अगला क्वेश्चन ये है, ये टीडीएस क्या बला है? बार बार हम सुनते हैं टीडीएस कट गया, टीडीएस का रिबेट लेना है, ये क्या है? बिल्कुल, टीडीएस के फुल फॉर्म पे जाएं तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहाँ से इनकम जनरेट हुई है, जो उसका सोर्स था, जो उसकी जड़ थी, वहीं से ही टैक्स डिडक्ट कर लिया गया, ये टीडीएस है। अजय एक सैलरीड एम्प्लॉई है और वो जिस कंपनी से सैलरी कमाता है, तो उस कंपनी को पता है कि अजय की सैलरी 15 लाख रुपए है, तो ऑब्वियसली अजय की टैक्स लाइबिलिटी 1,10,000 रुपये आएगी, है ना। इट मीन्स अजय की टैक्स लाइबिलिटी जो नेक्स्ट ईयर में अजय पे करेगा, जब उस एम्प्लॉयर ने अजय को सैलरी बांटी, उसे उसी दिन पता था कि अजय की इनकम चूंकि 15 लाख है तो उसको 1,10,000 रुपये का टैक्स आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि हर मंथ की सैलरी में से एक पार्ट डिसाइड कर लिया कि इतना अमाउंट में टैक्स का पहले ही डिडक्ट कर लेता हूँ। ये किसने डिसाइड किया? एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर ने, मतलब ये वैसे तो मतलब ऊपर से ही होता है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही होगा कि भैया कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को यदि कोई सैलरी दे रही है और वो यदि टैक्स लाइबिलिटी में आता है तो उसको पहले ही आप 10% होता है। बेसिकली ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की इनकम उसे दी है। चूंकि अजय को सैलरी मिल रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पर सेक्शन 192 बी एप्लीकेबल होता है और 192 बी में 10% का रेट है। 10% डिडक्टेड सोर्स हो जाएगा कि यदि 50,000 की इनकम है उसकी तो हर महीने उसकी सैलरी 5,000 रुपये टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इसको बोलेंगे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब हाँ, आप कुछ कह रहे थे। फिर हम बात करते हैं, सपोज अजय ने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और वहाँ से उसे कोई किराया आ रहा है, तो उसका हेड चेंज हो जाएगा टीडीएस का, वहाँ भी 10% से टीडीएस डिडक्ट होगा। अजय कोई वर्क कॉन्ट्रैक्टर है तो वहाँ पर सेक्शन चेंज हो जाएगा, 194C में हम चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर टैक्स रेट जो है वो इन केस ऑफ सिंपल पर्सन 1%। तो हम एक एपिसोड शायद टीडीएस के ऊपर भी टीडीएस के ऊपर, टीडीएस एक समुद्र है। बेसिकली टीडीएस को जितना हम समझेंगे उतना हमें और समय लगते जाएगा। तो हम अपने भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि यदि आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए ज्यादा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक पॉडकास्ट इसके ऊपर भी बना लेंगे। मतलब मोटा मोटी ये समझ में आया कि टीडीएस आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो जाएगा। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि भैया ये पैसा टैक्स में गया नहीं, अब इसको थोड़ा सा आप एक बार समझा दीजिए। चूंकि टीडीएस पहले कट जाता है, आप आईटीआर बाद में फिल करते हो, तो कई बार ये होता है कि हम हमारे एम्प्लॉयर को वो जानकारियाँ नहीं दे पाए जिसके कारण हमारा टीडीएस बच सकता था, टैक्स बच सकता था। तो उसके लिए जब भी आप अपने काउंसलर से आईटीआर फाइल करवाएंगे तो जो जानकारियाँ उस टाइम छूट गई थी देना, वो जानकारियाँ अब आप दे देते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आपकी इनकम में वो डिडक्शन के बाद में रिफंड क्लेम कर सकते हो। मतलब सीधी सी बात है कि जो आपका टीडीएस कट चुका है, यदि आप टैक्स लायबिलिटी में नहीं आते हैं तो वो टैक्स जो वापस है, टीडीएस जो आपका कटा है ना, वो आपको वापस मिल जाएगा। वो सरकार के पास अमानत है। और अच्छी बात यह है कि सरकार यदि ब्याज लेती है तो इस रिफंड पे ब्याज देती भी है। एनुअली 12% का इंटरेस्ट मिलता है इस पे, और आप बिल्कुल निश्चित रहें यदि आपका पैसा सरकार के पास रखा है तो आप माने कि एफडी से ज्यादा ब्याज आपको यहाँ मिल रहा है। क्या बात है। तो बच्चों को एक बात समझा दें कि यदि टीडीएस आपका कट चुका है, यदि आप टैक्स लायबिलिटी में आते हैं तो ही आपसे वो टैक्स लिया जाएगा। वो जो भी आपके टैक्स एक्सपर्ट होंगे वो आपको बता देंगे। और या फिर आपको समझना है कि यदि आप टैक्स लायबिलिटी में नहीं आते तो वो पैसा आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। आईटीआर जब फाइल करेंगे, जो भी आपकी टैक्स स्लैब से इनकम होगी उस हिसाब से आपका जो बचेगा वो सरकार रिफंड करेगी।